हेलो एवरीवन, यदि आपने भी बिलिस कर रखा है या फिर एमलिस कर रखा है तो आपको पता होगा कि आपके राज्य में कोई भी आगामी यदि एग्जाम्स हैं तो यदि आप उसमें अपियर होने वाले हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि कैसा एग्जाम में सवाल आएगा, क्या पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। तो इसके लिए हम आपके लिए दी बेस्ट बुक लाए हुए हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स YCT का, जो कि आपको RPSC इसका आप नाम सुने होंगे, NVS KVS इसरो DSSB, इन सब का आप नाम सुने होंगे। इन सभी एग्ज़ाम्स में अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब इस बुक में दिया हुआ है। और इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो 4323 प्लस यानी कि 4000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और इसमें इस बुक की खासियत आपको पता होगा कि इसमें बॉक्स में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और फिर लास्ट में जाकर के हम लोग इसमें जो क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को लगाएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों हम लोग अपना थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर जाकर के हम इन सब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि आखिर ये पुस्तकालय आंदोलन कब चला था, फिर पुस्तकालय में संबंधित जो एमलिस होता है या फिर PhD होता है या फिर MPhil होता है, ये किस यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। आज हम लोग बात करेंगे इससे संबंधित कुछ समिति जो बना और कुछ आयोग जो इसके मामले में इसके सुधार के लिए बना था। पहला है आपका राधा कृष्णन आयोग। कौन सा है? राधा कृष्णन आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1948। साथियों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है सब के सब आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए हम आपको लाए हुए हैं आपके लिए। तो राधा कृष्णन आयोग की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। अब सवाल आता है कि राधा कृष्णन आयोग की स्थापना क्यों हुई थी? तो याद रखिएगा राधा कृष्णन आयोग की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित मामलों को देखने के लिए हुई थी। किसके लिए हुई थी? विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित मामलों को देखने के लिए राधा कृष्णन आयोग की स्थापना हुई थी। और इसी राधा कृष्णन आयोग जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इन्होंने UGC की स्थापना की, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1953 में। बाद में चल करके 1956 ईस्वी में एक विधेयक पारित करके इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन अगर बात करेंगे UGC की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। किस आयोग के कहने पर हुई थी? राधा कृष्णन आयोग के कहने पर हुई थी। अब सवाल आता है राधा कृष्णन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1948 में हुई थी। अब ये भी सवाल आता है कि राधा कृष्णन आयोग की स्थापना आखिर क्यों हुई थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए हुई थी। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इससे UGC की स्थापना करके इसका मुख्य फोकस किस पर था? पुस्तकालय पर। कैसे था वो भी समझते हैं। UGC की स्थापना यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना करके इनका जो एक महत्वपूर्ण कथन था, इन्होंने कहा कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का कार्य का केंद्र होता है। राधा कृष्णन आयोग ने क्या कहा कि ये जो विश्वविद्यालय UGC की स्थापना की है ना, इसके कार्य का केंद्र क्या है? तब पुस्तकालय, यानी कि यहाँ पर पुस्तकालय का वैल्यू बढ़ा दिया। कैसे करके? तो इन्होंने कहा पुस्तकालय विश्वविद्यालय के कार्य का केंद्र होता है। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि इस पुस्तकालय में जो लाइब्रेरियन होते हैं, इस पुस्तकालय में जो लाइब्रेरियन होते हैं वो किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं होते हैं। सबसे पहली बात, जब इन्होंने ये कहा कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय के कार्य का केंद्र है, अर्थात इसका मतलब स्पष्ट होता है कि इसका वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है। और इसी के साथ ही राधा कृष्णन आयोग दूसरी भी बात क्या बोल रहा है कि विश्वविद्यालय का जो लाइब्रेरियन होता है, विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय है और उस पुस्तकालय के जो लाइब्रेरियन हैं वो किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है। अर्थात इनका कहने का मतलब ये था कि जितने भी प्रोफेसर हैं उनके ही बराबर एक लाइब्रेरियन की भी राशि होनी चाहिए, सारी सुविधाएं उनको बराबर रूप से ही मिलना चाहिए। यानी कि राधा कृष्णन आयोग ने क्या कहा कि लाइब्रेरियन की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, लाइब्रेरियन को आप कम नहीं आंक सकते। अब सवाल आता है कि लाइब्रेरियन और प्रोफेसर दोनों में कोई अंतर ही नहीं है तो रुपया कैसे आएगा? तो राधा कृष्णन आयोग तीसरी बात क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी का 6.5% यानी कि 6.5% बजट जो है वो पुस्तकालय के लिए खर्च हो। किसके लिए? पुस्तकालय के लिए। कितना परसेंट बजट? तो 6.5% बजट। ये बात किन्होंने कहा था? तो राधा कृष्णन आयोग ने कहा था। फिर से राधा कृष्णन आयोग की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1948 में। क्यों हुई थी? विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित मामलों में सुधार के लिए। और इस राधा कृष्णन आयोग ने UGC की स्थापना कब की थी? याद रखिएगा 1953 में। अब सवाल आता है कि इनके 3 कथन हैं, इन्होंने 3 बात कहा था। क्या कहा था? तो विश्वविद्यालय के कार्य का केंद्र कौन होता है? पुस्तकालय। पुस्तकालय में जो लाइब्रेरियन होते हैं उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, वो एक प्रोफेसर से कम नहीं होते हैं। अब सवाल आता है कि पुस्तकालय को रुपया कैसे मिलेगा? तो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी का 6.5 यानी 6.5% बजट जो है वो पुस्तकालय के लिए खर्च होना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, रंगनाथन समिति। रंगनाथन समिति कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, प्रोफेसर SR रंगनाथन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत में आपको पता होना चाहिए जो पहला बिलिस लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित जो पहला PhD करने वाले थे, कौन थे? DB कृष्ण राव। ये SR रंगनाथन के सहयोग से ही
हुए थे। और SR रंगनाथन ने ही आगे चल करके 1962 में DRTC यानी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की थी। ये DRTC क्या करता है, तो लोगों को मास्टर डिग्री देता है। तो ये रंगनाथन समिति की स्थापना जो हुई थी वो 1957 में हुई थी। और क्यों हुई थी, तो पुस्तकालय स्टाफ संख्या को निर्धारित करने के लिए। आप इसको याद ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे पुस्तकालय में रहने वाला स्टाफ जो है ना अपना रंग बदलते रहता है, पुस्तकालय में जो रहने वाला स्टाफ है वो अपना रंग बदलते रहता है। तो पुस्तकालय स्टाफ संख्या ये किस समिति से संबंधित है, तो स्टाफ अपना रंग बदलता है, यानी कि रंगनाथन समिति से संबंधित है। नेक्स्ट जो यहाँ पे समिति है उसका नाम है सिन्हा कमेटी। सिन्हा कमेटी, सिन्हा समिति, समिति का ही इंग्लिश होता है कमेटी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सिन्हा कमेटी की स्थापना हुई थी 1957 में। जब रंगनाथन समिति की स्थापना हुई थी उसी समय ही सिन्हा कमेटी की भी स्थापना हुई थी, उसी वर्ष में। अब सवाल आता है सिन्हा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा KP सिन्हा। कौन थे, KP सिन्हा। इसका दूसरा भी नाम है एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी। क्या नाम था, एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी। दूसरा नाम था कंसल्टेटिव कमेटी। क्या नाम था, कंसल्टेटिव कमेटी। हिंदी में बोले तो परामर्शदात्री समिति। एक्चुअली सिन्हा कमेटी की जो स्थापना हुई थी ना, सिन्हा कमेटी की जो स्थापना हुई थी वो परामर्श देने वाली समिति के रूप में हुई थी, इसलिए इसको कहा जाता है कंसल्टेटिव कमेटी, एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी या फिर परामर्शदात्री समिति। कब हुई थी इस सिन्हा समिति की स्थापना, तो याद रखेंगे 1957 में हुई थी। किनके कहने पर हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो KP सिन्हा। स्थापना कब हुई थी, 1957 में। अब सवाल आता है कि इन्होंने क्या परामर्श दिया था। अगर सिन्हा समिति कोई परामर्शदात्री समिति है, एडवाइजरी समिति है, कंसल्टेटिव समिति है, तो आखिर इस समिति ने क्या परामर्श दिया था, तो सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप इसी ने तैयार किया था। क्या किया था, सार्वजनिक पुस्तकालय। साथियों ये सवाल में एग्जाम में पूछा हुआ बात है, सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित कौन सा समिति संबंधित है, याद रखिएगा सिन्हा समिति। तो सार्वजनिक पुस्तकालय के विधेयक का जो प्रारूप जो है इन्होंने ही तैयार किया था। कौन तैयार किया था, सिन्हा समिति। इन्होंने क्या तैयार किया था सार्वजनिक पुस्तकालय, तो इन्होंने कहा था कि सार्वजनिक पुस्तकालय जो है पंचायत स्तर पर होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए, जिला स्तर पर होना चाहिए, राज्य स्तर पर होना चाहिए। इस तरह का सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप कौन तैयार किया था, तो याद रखिएगा सिन्हा समिति। सिन्हा समिति है परामर्शदात्री समिति, इसी को इंग्लिश में एडवाइजरी कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी कहते हैं। इन्होंने कौन सा सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप दिया था, तो इन्होंने कहा था पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं कोठारी आयोग। क्या है, कोठारी आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में। कब हुई थी, 1964 में। लेकिन ये रिपोर्ट अपना कब दिया था, 1966 में। अब देखिए ये कोठारी आयोग जो है वो DS कोठारी, कहीं कहीं पर आप नाम देखिएगा दौलत सिंह कोठारी की जगह पर DS कोठारी दिया हुआ रहता है। तो याद रखेंगे कोठारी आयोग किसकी अध्यक्षता में थी, तो दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। इसका दूसरा नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशनल कमीशन कहा जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। दरअसल कोठारी आयोग की जो स्थापना हुई थी वो भारत के राष्ट्र के शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए ही हुआ था। किसकी स्थापना, कोठारी आयोग की स्थापना। इसीलिए कोठारी आयोग को कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, NEC। कब हुई थी, 1964 में हुई थी। अब इन्होंने क्या कहा था, देखिए राधा कृष्णन आयोग ने कहा था कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय के कार्य का केंद्र होता है और उस पुस्तकालय में कार्य करने वाले लाइब्रेरियन वो किसी भी तरह से प्रोफेसर से कम नहीं है। तो कोठारी आयोग कहते हैं कि पुस्तकालय को आप कोठा पर रख दिए हैं, पुस्तकालय को आप कोठा पर बनाए हैं। तो इनका क्या कहना था कोठारी आयोग का कि पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक हानिप्रद कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई भी विभाग अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करता है तो कोठारी आयोग का कहना है कि इससे अधिक हानिप्रद कुछ नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा लाइब्रेरियन की उपेक्षा नहीं कर सकता है, ये बात कौन कहा था, राधा कृष्णन आयोग। यहाँ पर अब है पुस्तकालय की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता, ये बात किसने कहा था, तो कोठारी आयोग ने कहा था। और राधा कृष्णन आयोग ने क्या कहा था कि लाइब्रेरियन को रुपया कहाँ से मिलेगा, तो कहा गया था यूनिवर्सिटी का 6.5% बजट जो है वो पुस्तकालय पर खर्च हो, लाइब्रेरियन पर खर्च हो। वहीं पर कोठारी आयोग ने क्या कहा था कि पुस्तकालय की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं और इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का 6.5% से 10% बजट जो है वो खर्च पुस्तकालय पर होना चाहिए। अगर कहेगा सिर्फ 6.5% तो कहिएगा राधा कृष्णन आयोग, जब कहेगा 6.5% से 10% तो कहिएगा कोठारी आयोग। वहीं पर राधा कृष्णन आयोग ने केवल लाइब्रेरियन की बात की थी, लाइब्रेरियन के उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। वहीं पर कोठारी आयोग ने कहा कि पुस्तकालय की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। और इसी कोठारी आयोग का दूसरा नाम क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, NEC। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन, NKC, इसी को शॉर्ट में कहते हैं NKC। वहीं पर कोठारी आयोग को क्या कहा जाता था, NEC, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। वहीं पर यहाँ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है NKC यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन। इसकी स्थापना जो हुई थी उसमें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही समय में सैम पित्रोदा, नाम क्या था, सैम पित्रोदा, इनकी ही अध्यक्षता में, सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई थी, NKC की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 2005 में हुई थी। और बाद में चल करके ये जब अपना काम कर लिया तो 2014 में इसको भंग भी कर दिया गया। सैम पित्रोदा तो इसके अध्यक्ष थे NKC का, नेशनल नॉलेज कमीशन का। इसके अन्य भी व्यक्ति थे, PB मंगला, कल्पना दास गुप्ता और ARD प्रसाद। आप याद ऐसे रख सकते हैं, मंगला प्रसाद गुप्ता, मंगला प्रसाद गुप्ता, क्या नाम था, मंगला प्रसाद गुप्ता। मंगला से याद रहेगा PB मंगला, प्रसाद से याद रहेगा ARD प्रसाद, और गुप्ता से नाम याद रहेगा कल्पना दास गुप्ता। क्या नाम याद रहेगा, कल्पना दास गुप्ता। फिर से NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सैम पित्रोदा थे। और 2005 में जो इसकी स्थापना हुई थी ये जाकर के ख़त्म हो गया। कब ख़त्म हो गया, 2014 में। इसके अन्य भी कुछ सदस्य थे, मंगला प्रसाद गुप्ता, तो मंगला से याद रहेगा PB मंगला, प्रसाद से नाम याद रहेगा ARD प्रसाद, और गुप्ता से नाम याद रहेगा कल्पना दास गुप्ता। आगे है साथियों कि यहाँ पर विश्वविद्यालय पुस्तकालय में, विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय होता है उसमें जो बुक का सिलेक्शन होता है यानी कि ग्रंथ का जो चयन होता है वो कौन करता है, स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा किया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी को ही कहते हैं अस्थाई समिति। क्या कहते हैं, अस्थाई समिति। वहीं पर तदर्थ समिति जो होता है वो होता है एड हॉक समिति। लेकिन यहाँ पर जो बुक सिलेक्शन की जो बात होती है वो होती है अस्थाई समिति के द्वारा, तो वहीं पर ये बात हो रही है। साथियों यहाँ पर कुछ छोटा छोटा सवाल है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि दामोदरन समिति की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, याद रखिएगा 1971 में हुई थी। कब हुई थी, 1971 में हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, दामोदरन समिति की स्थापना हुई थी। आखिर ये दामोदरन समिति की स्थापना तो लाइब्रेरी के लिए हुई थी, लेकिन किस तरह की लाइब्रेरी, तो याद रखिएगा पॉलीटेक्निक लाइब्रेरी। किसके लिए, पॉलीटेक्निक लाइब्रेरी के लिए स्थापना हुई थी किसकी, दामोदरन समिति की। कब हुई थी, 1971 में। एक है पेरी समिति, क्या नाम था, पेरी समिति। इसकी स्थापना हुई थी UK में, यानी कि UK बोले तो यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना हुई थी। अब क्यों हुई थी, तो याद रखिएगा विश्वविद्यालय पुस्तकालय को, छोटा मोटा पुस्तकालय नहीं, विश्वविद्यालय पुस्तकालय को सलाह देने के लिए पेरी समिति का गठन हुआ था। और कब हुआ था, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। और अब समझिए कि पेरी समिति की स्थापना अगर पूछे किस तरह का पुस्तकालय, आपको दे देगा कॉलेज पुस्तकालय, पॉलीटेक्निक पुस्तकालय। तो याद रखिएगा पॉलीटेक्निक पुस्तकालय नहीं, ना तो कॉलेज पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय, तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय, तो यहाँ पर नाम याद रखिएगा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। इसलिए हम यहाँ पर आपको विश्वविद्यालय पुस्तकालय की चर्चा किए हुए हैं कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय को सलाह देने के लिए जो समिति की स्थापना हुई थी वो समिति थी पेरी समिति। और इस पेरी समिति की स्थापना कब हुई थी, 1979 में हुई थी। किस तरह का पुस्तकालय था, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। और कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरह से रहता है कि ये शैक्षणिक पुस्तकालय था या सार्वजनिक पुस्तकालय था, तो याद रखिएगा ये एक शैक्षणिक पुस्तकालय था। पेरी समिति कैसा था, तो एक शैक्षणिक पुस्तकालय था। और ये जो है विश्वविद्यालय पुस्तकालय से को सलाह देने के लिए इस समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रश्न आप देख रहे हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, क्या नाम था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। इसी का दूसरा नाम है सैडलर आयोग। क्या नाम था, सैडलर आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, इसी का दूसरा नाम क्या है, सैडलर आयोग। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1917 में। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1917 में। अब इसी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने एक बात कही थी, क्या कही थी इसने, कि विश्वविद्यालय को विशाल पुस्तकालय उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि एक विश्वविद्यालय यदि कोई है तो उसके पास एक विशाल बहुत बड़ा पुस्तकालय होना चाहिए। और सवाल आता है कि इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ग्रंथ यानी बुक को सिलेक्शन कौन करता है, याद रखेगा अस्थाई समिति। और यही बात किन्होंने कहा था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने कहा था।
इसी का दूसरा नाम क्या है, सैडलर आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 1917 में हुई थी। और इसने क्या कहा था, तो विश्वविद्यालय को विशाल पुस्तकालय उपलब्ध होना चाहिए, छोटा मोटा पुस्तकालय नहीं, विशाल पुस्तकालय होना चाहिए। अगला है मुदालियर आयोग। क्या नाम था, मुदालियर, क्या नाम था, मुदालियर आयोग। इसी का ही दूसरा नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्या नाम था, माध्यमिक शिक्षा आयोग। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ये था कोठारी आयोग का नाम, लेकिन यहाँ पर है माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसी को माध्यमिक को ही इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी शिक्षा आयोग। तो सेकेंडरी शिक्षा आयोग की बात करें या फिर मुदालियर आयोग की बात करें, दोनों एक ही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1952 में से 53 में, 1952 से 53 में मुदालियर आयोग बोले या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, देखिए पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एक समीक्षा समिति की भी स्थापना हुई थी। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एक समीक्षा समिति की भी स्थापना हुई थी। और कब हुई थी, 1961 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना, तो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में समीक्षा समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। अब जाके जो कुछ सवाल है वो समझने वाला है ही नहीं, क्योंकि इस पर सीधा सीधा आपको रटना पड़ेगा। और ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और अभी जब हम इसको क्वेश्चन करवाएंगे तो फिर ये सभी सवाल आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए शारदा रंगनाथन संदान, इसी को बोलते हैं इंडाउंड। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में हुई थी। पूरा नाम क्या है, शारदा रंगनाथन संदान। संदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडाउंड कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में हुई थी। देखिए इंपीरियल पुस्तकालय बोले या फिर कॉपीराइट पुस्तकालय बोले, इंपीरियल पुस्तकालय बोले या फिर कॉपीराइट पुस्तकालय बोले, दोनों एक ही बात है। और ये दोनों तो एक ही बात है, लेकिन ये दोनों एक ही बात है, ये बात दो आयोग ने कहा था। एक तो रीची आयोग और दूसरा फैजी आयोग। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, दोनों रहने पर फैजी आयोग को सही मान लिया जाता है और दोनों रहने पर रीची आयोग को सही मान लिया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको दोनों की ही बात कर लेते हैं कि रीची आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1926 में। वहीं पर फैजी आयोग की बात करें तो फैजी आयोग की स्थापना हुई थी 1939 में। और इन दोनों ने मिलकर के क्या कहा था कि इंपीरियल पुस्तकालय को ही कह सकते हैं हम लोग कॉपीराइट पुस्तकालय। इंपीरियल पुस्तकालय को ही क्या बोल सकते हैं, कॉपीराइट पुस्तकालय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डॉक्टर जे भोरे समिति। क्या नाम है, डॉक्टर जे भोरे समिति। ये किससे संबंधित है, तो केंद्रीय चिकित्सा पुस्तकालय से संबंधित है। केंद्रीय चिकित्सा पुस्तकालय से संबंधित है डॉक्टर जे भोरे। डॉक्टर जे भोरे किससे संबंधित है, तो केंद्रीय चिकित्सा पुस्तकालय से संबंधित है। और दो और व्यक्ति थे, एक थे सौ और दूसरा डीबी कृष्ण राव। एक थे सौ, दूसरा कौन थे, डीबी कृष्ण राव। ये वही डीबी कृष्ण राव हैं जो कि पहला पीएचडी थे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। तो सौ और राव, सौ और राव, राव का माने डॉक्टर डीबी कृष्ण राव। सौ और राव, इन दोनों ने मिलकर कृषि पुस्तकालयों का राष्ट्रीय कृषि सिस्टम तैयार किया। इन दोनों ने मिलकर कृषि पुस्तकालयों का राष्ट्रीय कृषि सिस्टम तैयार किया। कृषि पुस्तकालयों का राष्ट्रीय कृषि सिस्टम तैयार किया था किन दोनों ने मिलकर के, सौ और राव, डॉक्टर सौ और डीबी कृष्ण राव। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ट्रूमैन्स कमीशन का ये कहना था। किनका कहना, ट्रूमैन्स कमीशन या फिर ट्रूमैन्स आयोग कहें, दोनों एक ही बात है। क्या कहा था, शैक्षणिक स्टाफ के बाद पुस्तकालय का दूसरा स्थान है। क्या कहा था, शैक्षणिक स्टाफ के बाद पुस्तकालय का दूसरा स्थान है। अब देखिए प्रोफेसर के बराबर लाइब्रेरियन होता है, ये बात किसने कहा था, तो राधा कृष्णन आयोग ने कहा था। फिर पुस्तकालय की उपेक्षा नहीं कर सकते, ये बात किन्होंने कहा था, कोठारी आयोग ने कहा था। लेकिन अब जो नया नाम ट्रूमैन्स कमीशन जो हम देख रहे हैं, ये तो तीसरा ही बात बोल रहा है। क्या कह रहा है, नहीं, जिस लाइब्रेरियन को बोल रहे थे कि वो प्रोफेसर के बराबर होता है, ये बात किसने कहा था, राधा कृष्णन आयोग ने। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रूमैन्स आयोग क्या कहता है कि शैक्षणिक स्टाफ के बाद पुस्तकालय का दूसरा स्थान है। क्या कहा था, शैक्षणिक स्टाफ के बाद पुस्तकालय का दूसरा स्थान है। ये बात भी ट्रू लगता है, तो ये बात किन्होंने कहा था, ट्रूमैन्स कमीशन ने कहा था। नेक्स्ट जो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, हंटर आयोग। नाम तो सुनेंगे, हंटर कमीशन, हंटर आयोग। हालांकि हंटर आयोग की बात आप वो
दूसरे भी चीज़ में कर लेते हैं 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हंटर आयोग था, इसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय शिक्षा आयोग। क्या बोला जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में हो जाएगा कौन सा? कोठारी आयोग। वहीं पर भारतीय इसके बाद और कौन था? NKC यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। लेकिन यहाँ पर क्या है हंटर आयोग में? भारतीय शिक्षा आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1882 में। किसकी स्थापना? हंटर आयोग की। आखिर इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, विलियम विल्सन हंटर। कौन थे? विलियम विल्सन हंटर। क्या नाम था? विलियम विल्सन हंटर। किस आयोग का यह अध्यक्ष था? तो हंटर आयोग का ये अध्यक्ष था। हंटर आयोग का ही दूसरा नाम क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1882 में हुई थी। अब सवाल आता है कि आखिर हंटर आयोग कहें या फिर भारतीय शिक्षा आयोग कहें, इसकी स्थापना क्यों हुई थी? तो भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए हुई थी। क्यों हुई थी? भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए हुई थी हंटर आयोग की स्थापना। इसी को कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग, जिसकी स्थापना 1882 में हुई थी विलियम विल्सन हंटर के द्वारा। आगे आपका आता है वाडिया समिति। नाम इसका खूब सुने होंगे, यदि आप थोड़ा भी इसकी तैयारी किए होंगे तो आप इसका नाम सुनते ही होंगे, वाडिया कमेटी। वाडिया कमेटी आज हम लोग देख लेते हैं आखिर वाडिया कमेटी क्या होता है। तो वाडिया कमेटी, वाडिया समिति, इसकी स्थापना जो हुई थी 1967 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, AR वाडिया। क्या नाम था? AR वाडिया। अब सवाल आता है कि आखिर वाडिया समिति की स्थापना क्यों हुई थी? तो पुस्तकालय प्रशिक्षण की नई तकनीक को अपनाने के लिए, पुस्तकालय प्रशिक्षण में नई तकनीक को अपनाने के लिए ही वाडिया समिति की स्थापना 1967 में हुई थी। याद रखेंगे कि भूल जाएंगे? फिर से, वाडिया समिति की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1967 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? AR वाडिया थे। और इनका उद्देश्य क्या था? कि पुस्तकालय प्रशिक्षण में नई तकनीक को अपनाया जाए। देखिए, आप KP सिन्हा का नाम सुने होंगे। KP सिन्हा वही जिन्होंने सिन्हा समिति की अध्यक्षता की थी, और सिन्हा समिति जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। लेकिन अब सवाल आता है, एक योजना समिति था। योजना समिति ने गठित किया था पुस्तकालयों पर कार्यकारी समूह। पुस्तकालयों पर कार्यकारी समूह की स्थापना किया था कौन? योजना समिति। कब किया था? 1964 में। और उस कार्यकारी समूह का भी अध्यक्ष किनको बना दिया गया था? KP सिन्हा। हालांकि 1964 आता है तो बहुत लोगों के दिमाग में आ जाता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जब आता है तो वहाँ पर आ जाता है दौलत सिंह कोठारी का नाम। लेकिन यहाँ पर ये 1964 का मैंने कोठारी आयोग में नहीं बूझ लीजिए, यहाँ पर योजना समिति ने गठित किया था 1964 में ही पुस्तकालयों पर कार्यकारी समूह, और उसका अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे KP सिन्हा। क्या नाम था? KP सिन्हा। अब देखिए, एक और समिति बना था पाठ्यचर्या विकास समिति। क्या नाम था? पाठ्यचर्या विकास समिति। इसमें दो व्यक्ति थे। एक करिकुलम जिसको बोलते हैं, पाठ्यचर्या का मतलब करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। तो एक जो बना था 1992 में, उसका अध्यक्ष कौन किया था? PN कौला। कौन किया था? PN कौला, जो 1992 में बना था। वहीं पर 2001 में जो यही करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी यानी कि पाठ्यचर्या विकास समिति की जो स्थापना हुई थी, उसकी जो अध्यक्षता किया था CR करिसिडप्पा। क्या नाम था? CR करिसिडियप्पा, 2001 वाला। वहीं 1992 वाला का नाम क्या आ जाएगा? तो PN कौला। क्या नाम था? PN कौला। वहीं पर 2001 वाला का क्या नाम आ जाएगा? CR करिसिडियप्पा। अब देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय। क्या नाम था? राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। साथियों, ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ ही सवाल है। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग एक थ्योरी के माध्यम से लाए हुए हैं। अगली बार हम इन्हीं सब सवालों को ऑब्जेक्टिव के रूप में लेकर के आएंगे। शुक्रिया। जय हिंद।